प्रेज़ लॉर्ड दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपको बहुत बहुत सलाम। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं झारखंड की राजधानी रांची में हूँ और ये बहुत ही खूबसूरत जगह है परमेश्वर ने यहाँ पर दी है। ऑलरेडी ये स्टेट बहुत ही ब्लेस्ड है और कल ही हमने अपने मिनिस्ट्री के 25 इयर्स को इस शहर में सेलिब्रेट किया। धन्यवाद करता हूँ। और अपनी टीम के 18 साल होने के लिए हम लोग सब मिलकर ईश्वर का धन्यवाद किए। और जब ऐसी खूबसूरत जगह पे आते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि दिल से खुदा के लिए कोई आवाज ना निकले। आज जब मैं अध्ययन कर रहा था तो मुझे वो एक घटना याद आती है कि जब लूका रचित सुसमाचार में और उसके 5वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह एक ऐसी जगह जाते हैं जहां पर ऐसे ही माहौल था और 2 नावें लगी हुई थी और उन नावों में से एक पर जो शमौन पतरस की थी, प्रभु यीशु मसीह उस नाव पर सवार हो गया। और जब वो उस नाव पर सवार हो गया तो प्रभु ने कहा कि इसको और गहरे में ले चल। हालेलुया। पहले थोड़ी बातचीत किया, वचन सुनाया, वचन सुनने के बाद और गहरे में ले गया। जब प्रभु यीशु मसीह पतरस को गहरे में ले गया तब पतरस से कहा कि एक काम कर, अपने जाल को यहाँ पर डाल। पतरस तो ऑलरेडी बता चुका था कि प्रभु हमने सारी रात मेहनत की और हमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। लेकिन अब पतरस एक ऐसे म्यार पे पहुंच चुका है क्योंकि वो यीशु मसीह के साथ बहुत गहराई में चला गया है। पहले वो किनारे पर था, अब वो गहराई में चला गया है। अब वो यीशु मसीह को समझ पा रहा है, अंडरस्टैंड कर पा रहा है। अब यीशु मसीह कहते हैं, पतरस तुमने पूरी रात मेहनत की, तुम्हें कुछ हासिल ना हुआ, लेकिन अब एक बार जाल डालो। पतरस कहने लगा, प्रभु मुझे मालूम है मैंने जो मेहनत की है, परिश्रम किया, उससे मुझे कोई भी फायदा नहीं हुआ, लेकिन तेरे कहने से मैं जाल डालता हूँ। और जाल डाला और तब लिखा है परमेश्वर के वचन में, इतनी मछलियां आ गई कि उनके जाल फटने लगे। और तब लिखा है कि उसने अपने दूसरे साथियों को इशारा करके बुलाया और कहा, आओ हमारी सहायता करो, क्योंकि मैंने आज प्रभु की बात को सुनकर जाल डाला है और मेरे पास बहुत सी मछलियां हैं। मैं आज आपको बताना मांगता हूँ दोस्तों, जब हम किनारे पर रहते हैं तो कई बार हम प्रभु की आवाज को नहीं समझ पाते, हम उसके इशारे को नहीं समझ पाते, उसकी बातों को नहीं समझ पाते। लेकिन जब हम प्रभु के साथ उसका वचन सुन के गहराई में जाते हैं तो धीरे धीरे हम उसके इशारे को समझने लगते हैं, उसकी बातों को समझने लगते हैं, उसके प्लान्स को समझने लगते हैं। और इसीलिए तो आज पतरस यीशु मसीह के बारे में समझ गया और वो समझ गया ये एक महान परमेश्वर है, इसके शब्दों में ताकत है। अगर वो कह रहा है जाल डालो तो उसने अपना जाल डाल दिया। हालेलुया। और वचन में लिखा है बहुत सारी आशीषें मिली। फिर लिखा है इन चमत्कारों को देखकर और 2 लोगों को बहुत ताजुब हुआ। वो सब आश्चर्यचकित होने लगे कि कैसे इतना बड़ा काम हो गया, कैसे इतना बड़ा मिरेकल हो गया। तब पतरस, हालेलुया, वो निकलकर यीशु मसीह के पास आया और कहने लगा, प्रभु मुझे क्षमा कर, क्योंकि मैं एक पापी मनुष्य हूँ, मैं गुनहगार मनुष्य हूँ। अरे तुमने कौन सा गुनाह किया है, कौन सा पाप किया है? मैं बहुत दिनों तक तेरे इशारे को समझ नहीं पा रहा था, बहुत दिनों तक मैं तेरी बात को नहीं समझ पा रहा था, बहुत दिनों तक मैं तेरे प्लान्स को नहीं समझ पा रहा। मैं एक गुनहगार इंसान हूँ क्योंकि मैंने अपनी रिश्ता, अपनी नजदीकी तुझसे नहीं बढ़ाई। पर आज इतने गहरे में आ गया हूँ कि एक इशारे में समझ गया हूँ, अगर तू कह देगा तो मछलियां आपसे आप आ जाएंगी। हालेलुया। और मालूम है, इतनी बड़ी जीत के बाद, इतनी बड़ी आशीष मिलने के बाद मैं सोचने लगा, पतरस के दिल में जरूर से ये ख्याल आ रहा होगा कि मैं हर दिन जाऊंगा, नाव पे बैठूंगा और यीशु मसीह का नाम लेके जाल डाल दूंगा, ढेर सारी मछलियां आ जाएंगी, मैं खूब मछली बेचूंगा, मैं एक बहुत रईस आदमी बन जाऊंगा। तो शायद ये सोच ही रहा था। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, है पतरस, मुझे मालूम है तू अपने मन में क्या सोच रहा है। तब यीशु मसीह ने कहा, पतरस मैं तुझे मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। तुझे इसलिए मैंने ये करिश्मा नहीं दिखाया है, तुझे मैंने इसलिए ये आश्चर्य कर्म नहीं दिखाया है कि तू इन मछलियों में खो जाए। मैंने ये मिरेकल इसलिए दिखाया है ताकि तू ये समझ सके कि मैं एक महान परमेश्वर हूँ। आज से तू मछलियों को नहीं, तू मनुष्यों को जीवता पकड़ेगा। और आज यही परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर चाहता है कि हम मछलियों के पकड़े जाने से, यानी अपनी तमाम बरकतों को रिसीव करने से, बड़ी आशीष पाने से, जो कुछ हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम से बहुत कुछ मिल जाता है, हम उसमें खो ना जाएं।
आज दुनिया के बहुत सारे लोग जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह की आवाज सुनी, जिन्होंने उसके इशारे को समझा, जिन्होंने उसकी बात को मान के जाल डाला और वो ब्लेस्ड हो गए, आशीषित हो गए। शायद कभी गरीब थे, शायद कभी निर्धन थे, शायद कभी कमजोरी में थे, शायद कभी बीमार थे, शायद कभी संघर्ष कर रहे थे, पर उसकी आवाज को सुनकर आप आशीषित हो गए। डोंट गेट लॉस्ट, खो मत जाइए उसमें, उन बरकतों में खो मत जाइए, लेकिन याद करिए आपका खुदा कितना अच्छा है। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुझे मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। हालेलुया। मैं पिछले 25 साल से परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं। मेरे पास ऐसी बहुत सारी आजमाइशें आई और बहुत सारे मौके आए कि मैं मनुष्यों को पकड़ने वाले का काम छोड़कर मछली पकड़ने लगूं, लेकिन मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूं, उसका अनुग्रह मेरे ऊपर बना रहा और आज 25 साल बाद भी मैं मनुष्यों को पकड़ने वाला एक मछुआरा बना हूं। और आज मेरा संदेश यहाँ पर इस स्थान पर बैठकर, इस झील के बीच में बैठकर, इसी तरीके के झील पर यीशु मसीह ने प्रीच किया था पतरस को। मैं आपको संदेश दे रहा हूं कि आप खोइएगा मत मछलियों में। डोंट गेट लॉस्ट इन योर बिजनेस, डोंट गेट लॉस्ट इन योर प्रॉस्पेरिटी, बी फोकस्ड इन गॉड। खुदा में फोकस करिए। हालेलुया। He is a great God. He is a great God. ये अंतिम समय है दोस्तों, और प्रभु चाहता है हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को खुदा के बारे में बताएं, यीशु मसीह के बारे में बताएं, पवित्र आत्मा के बारे में बताएं कि वो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, मृतकों में से जी उठा है। हालेलुया। ये तो परमेश्वर का चुनाव था कि 2 नावें लगी हुई थी और वो पतरस की नाव में बैठ गया। दोस्तों, अगर ये संदेश आप तक पहुंच रहा है तो ये परमेश्वर का चुनाव है जो ये संदेश आप तक पहुंचा रहा है। आज अपना जीवन प्रभु को दीजिए और कहिए, प्रभु मैं तेरे कहने से जाल डालूंगा, लेकिन अगर जाल डालने से बहुत सारी मछलियां भी मिल जाएंगी तो मैं मछलियों में खोऊंगा नहीं, लेकिन मैं हमेशा तेरी सेवा, तेरी खिदमत करता रहूंगा। और तब जब आप उसके धर्म और राज्य की खोज करेंगे, आपको किसी भली वस्तु की घटी ना होगी और परमेश्वर अपने जलाल के लिए आपको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। आज पूरी दुनिया के अंदर हम देखते हैं कि लोग कीमत इंसान से ज्यादा चीजों की करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। इसका मतलब ये नहीं कि पुलिस आपको पुलिस इंस्पेक्टर बनाने जा रहा है। इसका मतलब ये है कि उन मनुष्यों को जो खोए हुए हैं, उन मनुष्यों को जो पाप में पड़े हैं, उन मनुष्यों को जो गरीब हैं, उन मनुष्यों को जो दुख में है, पीड़ा में है, संकट में है, ऐसे मनुष्यों को पकड़िए और बताइए, संसार का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया कि हम जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाएं। यही संदेश है दोस्तों। आइए बांटते रहें और दुनिया को बरकत देते रहें। खुदा आप सबको बड़ी बरकत और बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। बी फोकस्ड इन गॉड। खुदा में फोकस करिए और लोगों को खुदा के पास लाइए ताकि वो अपनी जिंदगी को इस दुनिया में एंजॉय कर सकें और हमेशा की जिंदगी के लिए तैयारी कर सकें। गॉड ब्लेस यू।